हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? देखिए, तो अभी थोड़ा सा पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट का हुआ था, पास्ट कंटिन्यूअस के विषय में बताया गया था, पास्ट परफेक्ट के विषय में भी बता चुके हैं। अब अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ध्यान से समझिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब में देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को माइंड में आपको रखना है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था कि रहा है, रही, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, आपने पढ़ा था। इसमें था पढ़ना है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। मतलब जिस क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे वो, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें सिंगुलर के साथ और प्लूरल दोनों के साथ हैड बीन लगता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड बीन लगता है और समय का बोध होता है, ठीक है। और इसमें समय का बोध होता है। समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ऑलरेडी है, मैंने आपको बताया था कि समय दो तरह का होता है, एक नंबर पीरियड ऑफ टाइम और दूसरा है पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम? पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगता है, ठीक है, जिसमें टोटल समय बता दिया जाए कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ये नहीं पता है कि सुबह के 2 घंटा, कि दोपहर के 2 घंटा, कि शाम के 2 घंटा, कि रात के 2 घंटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीरियड ऑफ टाइम, इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता है। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जिसके साथ सिंस लगता है। जैसे 9 बजे से 2 बजे से जब फिक्स टाइम दे दिया जाए, जब फिक्स टाइम रहता है उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। उसके साथ प्रीपोजिशन सिंस लगता है। सिंस का स्पेलिंग नहीं पता हो तो वो भी मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि SINCE को सिंस कहा जाता है, FOR को फॉर कहा जाता है, ठीक है। हो माय स्टूडेंट, देखिए कितने बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टाइम को आपको माइंड में रखना है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 महीने से चली, तो ये तो नहीं पता है ना कि कौन से 2 महीना, जनवरी से चला कि फरवरी से चला कि मार्च से चला, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। वही अगर टाइम बोला जाए कि नहीं, मार्च 2013 से चला, 2015 से चला, तो वो जब टाइमिंग बता दिया जाएगा तो फिक्स हो गया, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां तक था हमारा प्रेजेंट का 4 और पास्ट का 4, 8 क्लियर हो गया। और नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? जो हम प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग, कल के डेट में हम क्या करेंगे। जैसे आज पास्ट का मतलब क्या हुआ? भूतकाल, जो बीत गया, जो हमारे पीछे चला गया, पीछे वाले पोर्शन को हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्रेजेंट का मतलब हुआ जो आज के डेट में चल रहा है। फ्यूचर का मतलब है जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग। तो फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट में क्या होता है कि जिस क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है हो, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर सिंपल भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा को माँ बाप कई गो नाम रख के बुलाते हैं, उसी तरह टेंस में भी फ्यूचर इंडेफिनिट कहिए या फ्यूचर सिंपल कहिए, बोथ आर सेम, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, both of them. Okay, one more things I tell you, don't be puzzled. If you have any doubt, just raise your hand and ask. I try to my best guideline. Okay, so next, जिस क्रिया के अंत में गा है, गी है और गे है हो, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, अभी तक हम लोग 8 टेंस में क्या पढ़े थे कि सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, किसके साथ इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट, हैज बीन, हैड बीन, एक्सेट्रा लगता है। लेकिन इसमें आपको फर्स्ट पर्सन याद रखना है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, इसके साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। फ्यूचर और आसान है, ठीक है। जैसे मैं जाऊंगा तो आई शैल गो, वह आएगी तो सी विल कम, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें क्या होता है कि जिस क्रिया के अंत में गा है, गी है और गे है हो, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें इसमें आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है? जिस क्रिया के अंत में रहेगा, उसमें था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था
और फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहेगा। जिस क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी और रहेंगे हो, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे पहले ही हमने बताया कि 3 गो वर्ड आपको शब्द याद रखना है। रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो रहेगा, रहेगी और रहेंगे हो, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें आई और बी के साथ शैल बी लगता है और बाकी सभी के साथ विल बी लगता है। ठीक है, इसमें क्या ऐड हुआ? बी, सिर्फ बी ऐड हुआ। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल था और फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी ऐड हो गया। आई और बी के साथ शैल भी लगेगा, बाकी सभी के साथ विल भी लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई भी कंटिन्यूअस हो उसमें आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। इज इट क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ देम। प्लीज बैक साइड नो रिस्पॉन्स, raise your hand if you have any doubt. Don't afraid with me, with subject, with other things. Okay, so today my topic is over. I'm going to give demo classes next day. Good night all of them. Thanks.